नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका, स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं एक ज्योतिष से जुड़े हुए ऐसे विषय की जो आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है, यानी आपके जो हस्ताक्षर हैं, आप किस तरह के सिग्नेचर करते हैं, उसका क्या प्रभाव है और उसका क्या मतलब है। इस आपके हस्ताक्षर की शैली क्या आपके प्रभावशीलता को दर्शाती है, इस विषय पर हम बात करेंगे। आप जिस प्रकार से अपने हस्ताक्षर करते हैं वैसा ही आपका व्यक्तित्व होता है, यानी हस्ताक्षर आपके व्यक्तित्व पर भी प्रभाव डालते हैं, दूसरे लोगों के भी, और आप दूसरे लोगों पर भी हस्ताक्षर के अनुरूप भी उसका प्रभाव पड़ता है। हस्ताक्षर दो शब्दों से मिलकर बना है, हस्त और अक्षर, यानी हस्त और अक्षर से ये शब्द निर्मित है। इसका अर्थ होता है हाथों से लिखित अक्षर। लिखावट के जो लेखक के विशेषज्ञ हैं, जो हैंड राइटिंग के, हस्ताक्षर आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बता सकता है, ऐसा उनका भी मानना होता है। जो हस्ताक्षर है, जो आपके सिग्नेचर हैं, उनको अंग्रेजी भाषा में सभी जानते हैं कि उनको सिग्नेचर या साइन भी कई लोग कहते हैं। हस्ताक्षर हमारे व्यक्तित्व के बारे में कई रोचक जानकारियाँ भी देता है। हस्ताक्षर या जो आपकी लिखावट है उसका सीधा सीधा संबंध आपके मानसिक विचारों से होता है, यानी हम जो सोचते हैं, जो हम करते हैं, जो हम व्यवहार में लाते हैं, वो सब आपका अवचेतन रूप से कागज पर अपनी लिखावट और हस्ताक्षर के द्वारा प्रदर्शित होता है या हम उसको प्रदर्शित करते हैं। तो आइए जानते हैं, हस्ताक्षर के माध्यम से आपके व्यक्तित्व के विषय में बात करते हैं। जो लोग अब यहाँ ये बताने का प्रयास हो रहा है कि कौन से लोगों का हस्ताक्षर करने का तरीका क्या है, उसके आधार पर क्या उनका व्यक्तित्व है। तो जो लोग हस्ताक्षर में सिर्फ अपना नाम लिखते हैं, सरनेम नहीं लिखते, वो लोग अपने सिद्धांतों पर काम करने वाले होते हैं। आमतौर पर ऐसे लोग किसी और की सलाह नहीं मानते हैं। ये लोग सुनते तो सबकी हैं, लेकिन करते हमेशा अपने मन की हैं। दूसरे लोग, जो लोग जल्दी जल्दी और अस्पष्ट हस्ताक्षर करते हैं, वो अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करते हैं। ऐसे लोग सुखी जीवन नहीं जी पाते हैं। हालांकि ऐसे लोगों में कामयाब होने की जो चाहत होती है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अधिक होती है, और उसके लिए श्रम भी करते हैं। ये लोग किसी को भी धोखा दे सकते हैं, स्वभाव से बड़े चतुर होते हैं, इसी वजह से इन्हें कोई धोखा नहीं दे सकता। अब बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने जो सिग्नेचर करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, उनको तोड़ मरोड़ कर करते हैं। उनके टुकड़े टुकड़े या अलग अलग हिस्सों में अपने हस्ताक्षर बनाते हैं। हस्ताक्षर के शब्दों को छोटे छोटे और अस्पष्ट लिखते हैं। वो आसानी से किसी को भी समझ में नहीं आते। सामान्यतः ऐसे लोग बहुत चालाक होते हैं। ये लोग अपने काम से जुड़े हुए राज किसी के सामने भी जाहिर नहीं करते, और कभी कभी ये लोग गलत रास्तों पर भी चल देते हैं और किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ और लोगों की। जो लोग कलात्मक और आकर्षक हस्ताक्षर करते हैं, ये रचनात्मक स्वभाव के होते हैं। इन्हें किसी भी कार्य को कलात्मक ढंग से करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ऐसे लोग किसी न किसी कार्य में हुनरमंद होते हैं या एक्सपर्ट्स होते हैं। इन लोगों के काम करने का जो तरीका होता है अन्य लोगों से एकदम अलग होता है। ऐसे हस्ताक्षर करने वाले अधिकांश लोग पेंटर या कलाकार भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं एक और तरीके की। कुछ लोग हस्ताक्षर के नीचे दो लाइनें खींचते हैं। ऐसे सिग्नेचर करने वाले जो लोग हैं, उनमें असुरक्षा की भावना बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी काम में सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, इस बात का उन्हें संदेह हमेशा बना रहता है। पैसा खर्च करने में भी इन्हें काफ़ी बुरा महसूस होता है, अर्थात ये लोग बड़े कंजूस होते हैं। चलिए एक और तरह के हस्ताक्षर की बात करते हैं। जो लोग हस्ताक्षर करते समय नाम का पहला अक्षर थोड़ा बड़ा रखते हैं और अपना जो सरनेम होता है या उपनाम जो होता है उसको पूरा लिखते हैं, ये अद्भुत कला के धनी होते हैं। ऐसे लोग जीवन में सभी तरह की सुख और सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। ईश्वर में भी इनकी अपनी आस्था होती है, या ईश्वर में आस्था रखने वाले और धार्मिक कार्य करना इनका स्वभाव होता है। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन भी बड़ा सुखी होता है या अधिकांश सुखी होता है। जिन लोगों के सिग्नेचर मध्यम आकार के अक्षर वाले होते हैं, जैसे उनकी लिखावट है वैसे ही हस्ताक्षर वो करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति
हर काम को बहुत ही अच्छे ढंग से करते हैं। ये लोग हर काम में संतुलन बनाए रखते हैं। दूसरों के सामने बनावटी, जैसे कई लोगों का बनावटी स्वभाव होता है, ये ऐसा स्वभाव नहीं रखते। जैसे ये वास्तव में है ठीक वैसे ही खुद को प्रदर्शित या आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। चलिए बात करते हैं एक और तरह के सिग्नेचर की। जो लोग अपने हस्ताक्षरों को नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं, ये बड़े आशावादी होते हैं। निराशा का भाव इनके स्वभाव में नहीं होता या बहुत कम होता है। ऐसे लोग भगवान में आस्था रखने वाले होते हैं। इनका उद्देश्य जीवन में ऊपर की ओर बढ़ना होता है। इस प्रकार हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति अन्य लोगों का प्रतिनिधित्व करने की इच्छा रखते हैं और काफ़ी हद तक करते भी हैं। जिन लोगों के हस्ताक्षर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ये लोग बड़े नकारात्मक होते हैं। इनके विचार जो होते हैं बड़े नेगेटिविटी भरे हुए होते हैं। ऐसे लोग किसी भी काम में हमेशा असफलता की बात करते हैं। काम शुरू होने से पहले ही ये होगा या नहीं होगा, ऐसे विचार इनके मन में हमेशा बने रहते हैं। चलिए बात करते हैं एक और तरह के सिग्नेचर वाले लोगों की। जिन लोगों के हस्ताक्षर एक जैसे लयबंध नहीं दिखाई देते, वे मानसिक रूप से अस्थिर होते हैं। उन्हें मानसिक कार्यों में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उनके विचारों में परिवर्तन होते रहते हैं। ये लोग किसी एक पर या किसी भी एक बात पर कभी भी अडिग नहीं रहते, यानी अपने फैसलों पर जो भी लेते हैं उसको थोड़े थोड़े समय पर बदलना इनकी फितरत कहिए या इनके स्वभाव में शामिल होता है। चलिए एक और तरह के हस्ताक्षर की बात करते हैं। जिन लोगों के हस्ताक्षर सामान्य रूप से कटे हुए दिखाई देते हैं, वे भी नकारात्मक विचारों वाले होते हैं। उन्हें किसी भी कार्य में सफलता पाने से पहले असफलता उनको पहले ही नजर आती है। इसी वजह से नए काम करने में इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति हस्ताक्षर के अंत में एक लंबी लाइन खींचता है तो वो ऊर्जावान होता है। ऐसे लोग दूसरों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं और किसी भी काम को पूरे मन से करते हैं और उसमें सफलता भी निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। जो लोग हस्ताक्षर करते समय अपना मिडिल नेम पहले लिखते हैं, वे अपनी पसंद नापसंद को बहुत ज़्यादा यानी अधिक महत्व देने वाले होते हैं। इसके बाद जो कार्य होते हैं उनको पूरा करने में लगते हैं। अगर कोई काम उन्हें पसंद आएगा तो उसको बहुत ही आसानी से काम पूरा करेंगे, या ये कहें कि वो काम को ही तब हाथ लगाते हैं कि उसको वो पसंद करते हैं। चलिए, जो लोग हस्ताक्षर का पहला अक्षर बहुत बड़ा लिखते हैं, वे अद्भुत प्रतिभा के धनी होते हैं। ऐसे लोग किसी भी कार्य को अपने एक अलग ही अंदाज से पूरा करते हैं। अपने कार्य में ये पारंगत भी होते हैं। पहला अक्षर बड़ा बनाने के बाद अन्य अक्षर छोटे छोटे और सुंदर सुंदर दिखाई देते हैं, तो ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे किसी खास मुकाम पर पहुंच जाता है। ऐसे लोगों को जीवन में सभी तरह की सुख सुविधाएं निश्चित रूप से प्राप्त होती हैं। तो कुल मिलाकर हमने प्रयास किया कि सभी तरह के हस्ताक्षरों को कवर करने का या उनके बारे में जानकारी देने का। कई बार ऐसा भी होता है, एक अपवाद भी होता है कि हर चीज़ हर व्यक्ति के ऊपर फिट ना बैठे। क्योंकि आप ऐसे समझें कि कोई विद्यार्थी अगर 95% मार्क्स लाता है तो एक अच्छा विद्यार्थी है, लेकिन 5% उसमें भी तो रह जाता है। आप उसकी तुलना एक अच्छे विद्यार्थी से करते हैं जिसका 95 है, 5 सही नहीं है। तो इसी तरह के कई कमेंट आते हैं कि जी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। 100 में से 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग अगर ऐसा है, उनके साथ ऐसा नहीं है, तो अपवाद हो सकते हैं। हमारा भी ये कहना कभी भी नहीं है कि 100% सही हो सकता है कोई भी व्यक्ति, क्योंकि जिस तरह से हर व्यक्ति की अपनी शकल अलग है, इसी तरह से हर व्यक्ति का अपना भाग्य अलग है। राशि फलों में अधिकांश ये चीज़ें देखने को कभी कभी मिल जाती हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ भारत के नहीं, पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं उन सभी की 12 राशियाँ हैं। निश्चित रूप से ऐसा संभव नहीं है कि सभी लोगों का भाग्य एक जैसा चलेगा, लेकिन उसमें से जो राशिफल आपको दिया जा रहा है, जो गोचर के आधार पर जो चल रहा है, वो ये इंडिकेट करने के लिए है कि आपका समय अच्छा है या आपका समय खराब है। खराब समय होने का मतलब कुछ ऐसे डिसीजन आपके हो सकते हैं जिनमें आप नुकसान पाएं। अच्छा समय है, उस समय जो डिसीजन आप लेंगे वो आपको उस वक्त की भी मदद मिलेगी। तो कुल मिलाकर इस तरह की जो सोच रखते हैं कि सभी का भाग्य एक नहीं हो सकता, ठीक बात है। सभी की अपनी एक जन्म कुंडली होती है, जैसे सभी का एक अपना शकल अलग होती है, ऐसे भाग्य अलग होता है। तो वो इंडिविजुअल अपनी जो कुंडलियाँ हैं
उन पर जब आप डिस्कस करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी हद तक सही बताया जा सकता है या आपके साथ क्या होने वाला है वो बताया जा सकता है। लेकिन जब राशिफल चलता है, राशिफल एक ही राशि के लोग हैं, वो आपके फैलावे पर, आपके काम पर निर्धारित करता है। अगर वक्त आपका अच्छा है और आप रिक्शा चलाते हैं, आप 500 रुपये रोज़ कमाते हैं, सभी रिक्शे वाले, भाग्य आपका अच्छा चल रहा है, राशिफल आपका कहता है सही समय चलेगा तो आप 600 कमा सकते हैं, 700 कमा सकते हैं। एक बड़ी इंडस्ट्रीज़ के आप मालिक हैं, सेम राशि है आपकी, वहाँ आप 100 करोड़ कमाते हैं, किस्मत आपकी साथ देगी तो 120 करोड़ कमाएंगे। वो 600, 700 और 20 करोड़ का जो 120 करोड़ के बीच में जो फासला है वो आपके अपने पूर्व जन्म के कर्म, आपकी जो प्लेसमेंट, आपको ईश्वर ने कहाँ जन्म दिया है उसके आधार पर निर्धारित होता है। लेकिन राशिफल आपको ये बताने का प्रयास करता है कि अब समय आपका पॉजिटिव है या अब समय आपका नेगेटिव है। चलिए एक बात और, जो लोग पर्सनल अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं वो हमारे नंबर 9873295495 इस नंबर पर अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह व्हाट्सअप करें। एक फ़ीस के साथ, शुल्क के साथ आपको हम परामर्श देने का प्रयास करेंगे। आपकी जो समस्या होगी उसका निदान करने का या उससे संबंधित किस तरह से आप उससे मुक्ति पा सकते हैं वो बताने का प्रयास करेंगे। जो लोग लाइव आकर, क्योंकि अभी हमने प्रयास किया है आपके प्यार और आशीर्वाद को देखते हुए कि एक समय हम आधे से 1 घंटे तक आपके समक्ष लाइव हों, और उस समय पर जो लोग हमारे से अपनी कोई समस्या है, निःशुल्क परामर्श चाहते हैं, तो अपना जो डिटेल है, आपका जो वर्थ डिटेल है, उसको आप हमें 999 यानी 3 बार 9 0707 और 495 इस नंबर पर भेजें। हम आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको कार्यक्रम में शामिल करेंगे। प्रयास हम ये भी करेंगे कि आपके साथ उस समय लाइव भी हों और आपसे सीधे प्रश्न उत्तर करके आपकी समस्या का समाधान बताने का प्रयास करेंगे। अगर सीधे संभव नहीं होगा जिस दिन, उस दिन आपको आपकी जो कुंडली है उसका जो भी आपने पूछना है वो आप हमें व्हाट्सएप पे लिखकर भेजेंगे इसी नंबर पर। तो उस समय हम वो कुंडली आपकी देखते हुए प्रयास करेंगे 7:30 बजे से लेके 8 बजे तक के बीच में ये इस तरह का एक प्रोग्राम रखें ताकि जो आप लोगों का जो निवारण है वो भी हो सके। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे फिर कुछ और जानकारियों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। देखते रहिए, अगर अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर भी करते रहिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करिए, साइड में लगे हुए बेल आइकन को दबाइए। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।